हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिवीजन पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, मैक्सिमम टाइम ये देखा जाता है कि जो लोग मैट्रिमोनियल विवाद से गुजर रहे हैं वो इसलिए भी परेशान है क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है। कुछ चीजें तो ऐसी है जो किताब पढ़ के आपको समझ में आ जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी क्लैरिटी किताबें पढ़कर भी नहीं आ पाती। और दूसरा, कोर्ट के अंदर की प्रैक्टिस चलता कैसे है। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ रिवीजन एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आप इसको समझ गए तो फिर चाहे आपका कोई सा केस चल रहा है, कोई भी क्रिमिनल केस, चाहे वो 498 आईपीसी चल रहा हो, चाहे वो डीवी एक्ट का केस चल रहा हो या और कोई केस चल रहा हो, आप बहुत क्लियर रहेंगे और इतना कुछ आप अपने केस में कर सकते हैं जो शायद आपने विचार ही नहीं किया होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो को आखिरी तक मत छोड़ना, पूरा वीडियो देखना और समझना। और अगर इस वीडियो को आप समझ लिए तो आप अपने केसेस को लड़ भी पाओगे, जीत भी पाओगे, आसानी रहेगी आपको बहुत। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दे, ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज की निरंतर जानकारियां आपको मिलती रहें। और इसके साथ साथ आपको मैं एक और चीज बताना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। कई सारे लोगों की रिक्वेस्ट पर कल से हम अपना एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हर संडे को इवनिंग टाइम होगा 5 to 6 यूजुअली। और जिस संडे में टाइमिंग चेंज होगी वो आपको पहले ही सूचित कर दिया जाएगा। ये प्रोग्राम दोस्तों लाइव प्रोग्राम रहेगा जिसमें आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डेफिनेटली लाखों लोग जुड़े हुए हैं, तो जो क्वेश्चंस को पिक करने का तरीका रहेगा वो रैंडम रहेगा, लेकिन फिर भी जितने भी क्वेश्चंस उसमें उठेंगे, कईयों के क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्यूशन मिलेगा, और बहुत से लोग होंगे जिनको उनको सुन करके सॉल्यूशन मिलेगा। तो दोस्तों, आधे आधे घंटे के प्रोग्राम दोनों चैनल पे 5 से 5:30 सोच पर प्रहार और 5:30 से 6 बजे तक कानूनी सोच पर आपको ये लाइव प्रोग्राम देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब हम आज के इस टॉपिक पे आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ रिवीजन। अब ये क्या है, इसको हम बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे और एक केस का उदाहरण लेके समझेंगे, डीवी एक्ट का। मान लेते हैं डीवी एक्ट का मुकदमा आपके ऊपर दर्ज होता है। जब मुकदमा दर्ज होता है तो सबसे पहले डीवी एक्ट में डीआईआर रिपोर्ट आती है और उसके बाद एक कॉग्निजेंस लिया जाता है। दोस्तों, ये कॉग्निजेंस जनरली 90% केवल एक मैकेनिकल फॉर्म में लिया जाता है, यानी जितने भी नाम लड़की लिख के लाती है अपने पिटीशन में उन सभी को समन करने के लिए आदेशित कर दिया जाता है कि इन सबको नोटिस भेजे जाए। हालांकि कुछ मामलों में कोर्ट बहुत बारीकी से देखता है। जैसे मेरा ही अभी एक मामला था जिसमें जो मेरे क्लाइंट हैं वो जर्मनी में रहते हैं और उनके पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं। और कॉन्सेप्ट ये था कि पति और पत्नी जर्मनी में रहते थे, माँ बाप इंडिया में रहते थे, नाम तीनों का डाला था, तो कोर्ट ने सुओ मोटे ही उन दोनों का नाम हटा दिया और केवल पति के नाम पर ही नोटिस जारी किया। तो कुछ मामलों में ऐसा भी होता है। हालांकि यूजुअली बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पर यही देखने में आता है कि जितने भी लोगों के नाम होते हैं जनरली सबको ही नोटिस जारी कर दिए जाते हैं। अब एक नोटिस जो जारी किया गया, इसके लिए एक आदेश किया जाता है जिसे समनिंग आदेश कहते हैं। ऑर्डरशिप पे एक आदेश होता है कि भाई इनको नोटिस जारी किया जाए। अब अगर आपको यह लगता है कि आदेश कोर्ट ने गलत किया, आपके माता पिता को या आपके भाई बहनों को, जीजा को या और किसी रिश्तेदार को समन नहीं किए जाने चाहिए थे और उसका पुख्ता ग्राउंड आपके पास है कि वो कभी डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहे ही नहीं, वो कहीं और रहते हैं, उसके प्रमाण है, या वो दूसरी कंट्री में रहते हैं, तो आपको एक काम करना है। आपको उस ऑर्डर के, यानी वो जो समनिंग ऑर्डर हुआ उसके होने के 90 दिन के अंदर अंदर सेशन कोर्ट में, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब बैठते हैं उनकी कोर्ट में, आपको एक क्रिमिनल रिवीजन फाइल कर देनी है अलॉन्ग विद स्टे पिटीशन। उसमें आपको कहना है कि लोअर कोर्ट ने जो ये ऑर्डर किया है ये ऑर्डर गलत है और ठीक से परिस्थितियों को देखा नहीं गया, ये लोग साथ में नहीं रहते थे फिर भी इनके खिलाफ ऑर्डर कर दिया गया है, लड़की ने एड्रेस गलत दिखाया है, या जो भी आपके पास प्रूफ है वो लगाते हुए आप एक रिवीजन फाइल कर सकते हो। और रिवीजन के समय पे यदि कोर्ट आपको स्टे दे देता है तो नीचे की प्रोसीडिंग स्टॉप हो जाएगी। समनिंग की स्टेज पे इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है कि भाई जब अभी यही क्लियर नहीं है कि किसको समन किया जाए तो कैसे रिप्लाई फाइल होगा और कैसे नीचे की प्रोसीडिंग चलेगी। तो अगर स्टे मिल जाता है तो नीचे की प्रोसीडिंग आपकी पूरी रुक जाती है, स्टे नहीं मिलता है तो कम से कम आप रिवीजन के थ्रू उस ऑर्डर को सही करवा सकते हो। सही। अब ये तो हो गई एक बात स्टार्टिंग स्टेज पे। अब मानते हैं कि ये स्टार्टिंग स्टेज निकल चुकी है और डीवी का केस आगे बढ़ चुका है और एक दूसरा ऑर्डर आपके अगेंस्ट पारित होता है। मान लेते हैं इंटरिम का ऑर्डर आपके अगेंस्ट पारित होता है जिसमें आपको 10,000 रुपए महीना बांध दिया जाता है, लेकिन आपका ये मानना है कि इस 10,000 रुपए की जगह आपका 5,000 ही बनना चाहिए था आपकी इनकम के अकॉर्डिंग। तो आप अगेन इस ऑर्डर की रिवीजन फाइल कर सकते हो सेशन कोर्ट में। जब भी आप एक रिवीजन फाइल करोगे एक नया केस बन जाएगा रिवीजन का, जिसका एक नया केस नंबर आपको मिलेगा, जिसकी तारीखें अलग पड़ेंगी और जो सेशन कोर्ट में चलेगा। तो दोस्तों, जब आप आगे गए तो फिर से क्या हुआ, एक नया केस चल गया और
अब ये जो नया केस चला रिवीजन का, जिसमें आपने चैलेंज किया है उस मेंटेनेंस ऑर्डर को, उसमें कोर्ट को तय करना है कि मेंटेनेंस उतना ही रखा जाए, कम किया जाए। इसके साथ भी आप स्टे एप्लीकेशन लगा के मुकदमे को स्टे करने की प्रे कर सकते हो। कोर्ट करती है या नहीं करती वो कोर्ट के ऊपर होता है। लेकिन ये दूसरे मुकदमे, यानी ये जो सेशन कोर्ट में आपने रिवीजन फाइल करी है, इसका एक नोटिस जाएगा दूसरी पार्टी को, और दूसरी पार्टी को लॉयर लेकर के प्रस्तुत होना पड़ेगा सेशन कोर्ट में, जिसके लिए डेफिनेटली उनका खर्चा भी होगा। अब थोड़ा सा और आगे आते हैं। चलिए ये स्टेज हो गई। इसके बाद आपने एक 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगाई थी, जिसमें आपने प्रूफ दिए थे कि लड़की सब कुछ झूठ बोल के आ रही है शपथ पे। लेकिन वो 340 की एप्लीकेशन आपकी डिसमिस कर दी जाती है। अब दोस्तों डिसमिसल का जो ऑर्डर हुआ, इसके अगेंस्ट भी आप क्रिमिनल रिवीजन में जा सकते हो सेशन कोर्ट में। सेम स्टे एप्लीकेशन भी फाइल कर सकते हो। सेम इसका एक नया मुकदमा चलेगा। सेम दूसरी पार्टी को नोटिस जाएगा और उन्हें वकील के साथ अपियर होकर के उसको फाइट करना पड़ेगा। इसी तरह से दोस्तों अगर आपने नीचे की कोर्ट में 91 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगाई है और वो खारिज हो जाती है, तो उसके डिसमिसल को लेकर भी आप सेशन में जा सकते हो और एक नया मुकदमा चलेगा। हो सकता है स्टे भी मिल जाए और दूसरी पार्टी को नोटिस होगा, उसको वहां अपियर होना पड़ेगा। यानी एक डीवी के मुकदमे के अंदर या एक 498 के मुकदमे के अंदर जितने भी छोटे या बड़े ऑर्डर होते हैं, हर एक ऑर्डर को आप चैलेंज कर सकते हो क्रिमिनल रिवीजन से अलॉन्ग विद स्टे पिटीशन, और हर एक में दूसरी पार्टी को नोटिस जाएगा और उसे अपने लॉयर के साथ वहां पर आना पड़ेगा, जिसकी डेफिनेटली अलग से फीस लगेगी। अब बात सारी आती है, एक तो आपके साथ जो गलत हो रहा है उसके अगेंस्ट आप जा रहे हो, ये अच्छी चीज है। सेकंड, दूसरी पार्टी को भी लगता है कि रास्ता बिल्कुल प्लेन नहीं है। एक हाईवे मिलता है, किसी को एक्सप्रेस वे मिलता है, वो 120 किलोमीटर की रफ्तार पे गाड़ी भगाता हुआ ले जाता है, बड़ा मजा आता है उसको। लेकिन जब वो चल रहा है रोड पे और उसको हर 100 मीटर के बाद एक गड्ढा मिल रहा है, एक पैच मिल रहा है, तो उसका भी गाड़ी चलाने का मन नहीं करता। सीधी बात है ना। ये मैंने आपको अपना ही एग्जांपल दिया। अभी मैं राजस्थान ट्रिप पे गया था, तो सब जगह मुझे बहुत बढ़िया हाईवे मिले, एक्सप्रेस वे मिले, मैं खूब मजे से गाड़ी चलाई। लेकिन जब मैं पुष्कर टू जोधपुर गया, पूरा रास्ता खराब था, हर 100 मीटर के बाद पैच मिल रहा था। तो वो रास्ता मेरा वर्स्ट रास्ता था, जिसमें मेरा मन ही नहीं किया गाड़ी चलाने का। यहाँ पे भी दोस्तों बिल्कुल सेम होता है। जो कंप्लेनेंट है वो चाहता है कि सब कुछ बहुत स्मूथ चलता रहे, उसके फेवर में ऑर्डर आते रहे। लेकिन जब आप बीच में क्रिमिनल रिवीजन बार बार डाल रहे हो हर एक ऑर्डर के अगेंस्ट, तो उसको हर्डल हो रहे हैं, उसके बीच में क्या है, रुकावटें आ रही हैं और पैसा भी खर्च हो रहा है। क्योंकि अगर किसी को, देखो अधिकतर आपने देखा होगा, आप ही लोगों का कहना होता है कि साहब हमारे ऊपर तो झूठा केस डाला गया है। अगर मान लेते हैं आपकी बात कि वो केस झूठा ही है, खैर वैसे तो झूठा या सच्चा इसका इंटरिम पे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, इंटरिम तो बनता ही है। अब इंटरिम अगर आप दे रहे हो किसी को 10,000 रुपये महीना, 15,000 रुपये महीना, तो उसका मोटिव तो सॉल्व हो रहा है और उसको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन जब आप गलत ऑर्डर को चैलेंज करेंगे तो उससे प्रॉब्लम उनको भी होगी, पैसा भी उनका ज्यादा खर्च होगा, और अगर किसी ने गलत केस दर्ज कराया तो डेफिनेटली वो परेशान हो जाएगा और वो स्टेप बैक करेगा। तो ये एक लीगल तरीका है झूठे केसेस को डील करने का, या जहां पे भी कोई गलत ऑर्डर आपके खिलाफ हो गया, आपके अनुसार आपको लगता है कि ऑर्डर सही नहीं है, तो उस ऑर्डर को आप चैलेंज जरूर कीजिए। उसका एक बहुत बड़े स्तर पर फर्क सामने वाली पार्टी पर पड़ता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जो चीज मैंने आपको समझाई ये आपको समझ में आ गई होगी। ये रास्ता बिल्कुल लीगल है, इसमें कुछ भी इलीगल नहीं है। आपको अधिकार है कि आप किसी भी ऑर्डर से संतुष्ट नहीं है, आप उसको चैलेंज कर सकते हैं और नीचे की प्रोसीडिंग पे स्टे मांग सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।